माई स्पेस किचन इंटीरियर्स। अब वक्त आ गया है आपके किचन को अपग्रेड करने का। माई स्पेस लाया है अफोर्डेबल ऑप्शंस के साथ एक से बढ़कर एक डिजाइनर किचन सेटअप जो आपको देता है मजबूती के साथ ड्यूरेबल फिटिंग, कस्टम डिजाइन, बड़ा स्टोरेज, वो भी सब एक बजट में। साथ ही साथ आपको माई स्पेस किचन इंटीरियर्स फ्री में डिजाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करता है। तो देर किस बात की, अभी कॉल कीजिए माई स्पेस किचन इंटीरियर्स और आपके किचन को बनाए शानदार। मराठा आरक्षण को लेकर जलने लगा महाराष्ट्र। कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़। अब क्या करेगी महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार? मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के समूचे मराठा समाज के लिए आरक्षण की मांग को लेकर फिर एक बार मनोज जरांगे पाटिल अंतरवली सराटी गांव में भूख हड़ताल पर बैठे हुए। बेमुद्दत भूख हड़ताल में मनोज जरांगे पाटिल की हालत बेहद खराब होती जा रही है। न खड़े होने हो रहा है, न ढंग से बात करने हो रहा है। काफी मिन्नतों समाजतों के बाद जो है 30 अक्टूबर को अपने आंदोलन के दौरान अपने समर्थकों के बेहद भावुक और रो रो कर की गई अपीलों के बाद मनोज जरांगे ने पानी पिया। मगर मनोज जरांगे की इस गिरती हालत ने महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार के लिए खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि सरकार द्वारा मराठाओं को आरक्षण देने के नाम पर सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है और बातों को गोल गोल घुमाया जा रहा है। जो उप समिति बनाई गई है वो भी ठोस काम नहीं कर रही है। ऐसे आरोप मराठा क्रांति मोर्चा और मराठा आरक्षण के समर्थक जितने भी मराठा समाज के संगठन हैं, नेता हैं, वो लगा रहे हैं। ऐसे में ही अब ये आग इतनी भड़क चुकी है कि सबसे पहले बीड़ के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के विधायक प्रकाश सोलंके इनके घर पर मराठा आरक्षण समर्थकों ने घुस करके तोड़फोड़ की। नीचे खड़ी गाड़ियों में आग भी लगा दी और ये आग काफी हद तक फैल भी गई थी। उसके बाद कहा जाता है कि प्रकाश सोलंके ने एक मराठा से फोन पर बातचीत के दौरान मनोज जरांगे पाटिल के लिए कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उसका गुस्सा जो है यहां पर मराठा आरक्षण समर्थकों ने निकाला है। दूसरी तरफ बीड़ में ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के संदीप क्षीरसागर वर्तमान विधायक है और उनके पिता पूर्व विधायक तथा पूर्व मंत्री जयदत्त क्षीरसागर, इन दोनों के घर पर भी आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई है। वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बीड़ जिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट का कार्यालय भी मराठा आरक्षण समर्थकों से बच नहीं पाया। उस पर भी मराठा आरक्षण समर्थकों ने, मराठा क्रांति मोर्चा के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने हमला कर तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी। इतना ही नहीं, औरंगाबाद में छगन भुजबल जो ओबीसी समाज के एक बड़े नेता कहलाए जाते हैं, वर्तमान में राज्य की ट्रिपल इंजन सरकार में वो एक मंत्री भी है और ओबीसी समाज के आरक्षण के लिए वो काफी कुछ आवाज भी उठाते हैं। तो समता परिषद नाम का उनका संगठन है और उसके एक बड़े पदाधिकारी है सुभाष राउत। उनके एक होटल पर मराठा आरक्षण समर्थकों ने हमला किया, तोड़फोड़ की, आगजनी की। कुल मिलाकर के एक तरफ मनोज जरांगे पाटिल का अंतरवली सराटी गांव में मराठा आरक्षण के लिए बेमुद्दत भूख हड़ताल का शुरू होना और पूरे महाराष्ट्र में उनके समर्थन में जगह जगह जो है इस आंदोलन के लिए मराठा समाज का समर्थन मिलना, मराठा समाज के लोगों द्वारा अपने अपने शहरों में, जिलों में भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन जैसे कार्यक्रमों को शुरू करना। अभी ये शुरू ही था कि इस क्रम में आगजनी और तोड़फोड़ के चलते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले जैसी नेताओं ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए इसे गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की भारी विफलता भी बताया है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ट्रिपल इंजन सरकार के ये ड्राइवर हैं और इन्होंने उप समिति की बैठक के बाद कहा है कि अब कुछ 11,000 के आसपास मराठा समाज के लोगों को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिससे आरक्षण मिलेगा। लेकिन भूख हड़ताल पर दोबारा बैठे मराठा समाज के नेता मनोज जरांगे पाटिल की मांग है कि समूचे मराठा समाज को आरक्षण दिया जाए, उसमें विभाजन करके ओबीसी में डालकर या अन्य कहीं से कुछ एडजस्ट करके किसी एक तबके को सिर्फ आरक्षण सरकार देगी तो वो मान्य नहीं होगा, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। देना है तो मराठा
समाज को समूचा आरक्षण दिया जाए, ऐसी उनकी मांग है। तो देखिए किस तरीके से अब मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र जलने की ये 30 अक्टूबर की तमाम घटनाएं और उससे जुड़ी तमाम अन्य घटनाएं हम आपको बता रहे हैं। मगर अब मराठा आरक्षण का ये मामला कितना आगे जाता है, कितना आगे बढ़ता है। हालांकि तोड़फोड़ करने वाले हमारे आंदोलन के कार्यकर्ता नहीं है, ये भी मनोज जरांगे पाटिल ने साफ किया है। और आंदोलन को बदनाम करने वाले जो सरकार के लोग हैं, उन्हीं के समर्थक ये तोड़फोड़ कर रहे, ऐसा भी उन्होंने आरोप लगाया है। त्याला जपणे का आधी ठोकली त्याला मराठीने मोठं केलंय. यो कधी सोसायटी सुद्धा निवडून येऊ शकत नाही कधीच. पण मराठीने त्याला मंत्री केलं, उपमुख्यमंत्री केलं. आता मराठ्यांनी अशी केणार का तो काहीतरी बोलल्याशिवाय मग मराठी वाटत जाऊ शकत नाही, मी खात्री सांगतो. दुसरं असं सांगतो परत, तिथल्या काही मराठ्यांच्या पोरांनी केलंच नसत, पण जर केलं असत तर अगोदर माझा मराठा करू शकत नाही. एक तिथल्या पोलिसांनी माझ्या मराठ्यांच्या पोरात त्रास द्यायचा नाही नसताना स्वतः आग्या मोवळी पुढे घेऊन तिथे. कारण मराठी आधी वाटत जात नाही, मराठी आधी कोणाच्याच वाटत जात नाही. तुम्ही आमच्या वाटत जाऊ नका, आम्ही तुम्हाला काहीच करीत नाही. उलट मराठी त्यांना भाजी भाकरी खाऊ घालते. पण तुम्ही उलट बोलले मग मराठी आधी मराठीचे तुम्ही काय सांगू त्यांना, त्या पक्क काय करायचे. मुख्यमंत्री नाही, मराठी भरकटच चाललेलं नाही. कुणीतरी आमच्या आंदोलनाला गालबोट लावतंय. आमचं शांततेचे मुख्यमंत्र्यांनी आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे लोक वाचाळ पद्धतीने बोलते ते आवरावे. काहीही या राज्यात होणार नाही, त्यांचीच इच्छा आहे. कंप्लीट फेलियर ऑफ द होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एंड द गवर्नमेंट. ये ट्रिपल इंजन की खोके जो सरकार है महाराष्ट्र में, उनका फेलियर है. आज एक विधायक का घर जला जाता है, गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है. ऐकत नाही, जाऊ दे, साहेब सोडून द्या, जाऊ दे. आता फोडले, चला, हा जाऊ दे, हा फोडले.